अब हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे ह्यूस्टन 7th हार्म अवार्ड्स के लिए। सैटरडे को 5 अक्टूबर पे हो रहे हैं एट एनआरजी अरीना। आप इतनी देर में टिकट बुक कराएं, मैं अरसल को कॉल लगाऊंगी। मेरी एब्सेंस का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, खास करके ये फैजी। डैड के सामने अपने नंबर बढ़ा रहे हैं और डैड भी इसकी तारीफों के गुण गाए चले जा रहे हैं। हाँ तो खुद चले जाना था ना, मुझे क्यों सुबह सुबह जगा दी। आओ नीचे चल के नाश्ता करते हैं। अब शेबी मैं यही नाश्ता करूंगी, तुम बाहर जाके कह दो ना किसी से कि हमारे लिए नाश्ता यहीं लिया है। ताबू ये लीजिए चाय। तुम क्यों लाई? जरीना कहाँ है? वो किचन में काम कर रही थी। तायबू क्या आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो तुम्हें किसने कहा? अरे भाई मुझे भी जरा नाश्ता करवा दो, बहुत भूख लग रही है। और देखो 2 हाफ फ्राई अंडे, 2 पराठे और एक फ्रेश जूस। और हाँ, अंडे की जर्दी टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल। जी। सुनो, तुम अपना नाश्ता खुद बनाओ। जिसको तुम हुक्म दे रही हो ना, वो इस घर की मुलाजमा नहीं है। क्या हो गया अम्मा, मेहमान है वो। तुम्हारी मेहमान है ना, तो तुम बना लो। कोई बात नहीं दादू, मैं बना दूंगी नाश्ता। बशारत, जी अम्मा। तुम कब शिफ्ट हो रहे हो यहाँ से? जी भाई इस फटीचर घर में जरीना का तो दिल लगता नहीं, तो उनकी दौलतमंद बहू और समधन का कैसे लगेगा? उनका तो दम घुटता होगा। बिल्कुल सही कह रही है माँ, वाकई इस दड़बे में दम ही घुटता है हमारा तो। हाँ तो खाली कर दो ना ये घर। हाँ तो कर देंगे। और जरीना आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वानिया के जहेज का जो बेंगलो है हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है। मुझे ये बताएं, वाकई वानिया के जहेज का बंगला जब्त नहीं हुआ? अरे नहीं ना, वो तो वानिया के पापा ने बहुत राजदारी से खरीदा था, किसी को भी नहीं पता उसके बारे में। बस उसकी चाबी है मेरे पास। शुक्र, ये तो बहुत ही बेहतरीन हो गया। हाँ अच्छा तो हो ही गया। अब तुम ऐसा करो कि सामान समेटना शुरू करो, मैं कल जाके वहां की सफाई करवा देती हूँ, ताकि इस दड़बे से तो जान छूटे हमारी। वो जरीना अब तुम ही नाश्ता करवा दो, सच में बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ मैं खुद बनाती हूँ। और भाई साहब, इस घर में तो सबके मिजाज ही अलग है। सैफी, आ गए तुम बेटा? चलो मैं खाना लगवाती हूँ, फ्रेश होकर आ जाओ। नहीं रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने रूम में ही खा लूंगा। फरी मेरे रूम में खाना लाओ फौरन। मैं देखती हूँ। वाह, ये इतना सब कुछ तुमने बनाया? दूध? मुझे नहीं पता था तुम इतना सारा खाना बना दोगी यार। आपको खाना निकाल कर दूं? हाँ हाँ। क्या हुआ? ये खाना तुमने बनाया? हाँ, क्यों? नहीं, ये खाना तुमने नहीं बनाया। कसम से मैंने सारा खाना खुद बनाया है। वो गुलशन से बस मसाला बनवा लिया। क्यों? मैंने तुमसे मना किया था ना कि गुलशन से कोई हेल्प नहीं लेनी, तुमने उससे हेल्प क्यों ली? अभी हटाओ ये खाना यहाँ से यार। क्या हो गया, मैंने खुद बनाया भाई।
बता दो। मुझे नहीं मालूम कि आपका फैसला सही है या गलत, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि आप अबू के बगैर रह नहीं सकती। रह लूंगी। ये तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो रोज वहां की तजलील करके ये लोग मुझे पहुंचाते। एक मिनट सुकून से नहीं रहने देते उसे। मगर दादो, मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, चाहे आप मुझे धक्के मार के क्यों ना निकाल दें। तुम्हें क्यों निकालूंगी मैं? इस घर पे तुम्हारा हक भी उतना ही है जितना वहां का है। ये सामान किसका है? तायबो, ये सामान किसका है? हमारा है। क्यों? आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हारी दादो ने घर से निकाल दिया। ऐसे शो करेगी जैसे कुछ पता नहीं है। पहले पूरा फसाद खड़ा करो और फिर ये मासूमियत। तौबा। अरे क्या है, उसका ताला लगाएं। हाँ, लगा हुआ है। और उसका नंबर तुम्हारा? दादो, क्या आपने तायबू को यहाँ से जाने के लिए कहा है? वो अपना सामान बांधे बाहर खड़े हैं। मैंने कहा है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? दादो, तायबू बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज आप उन्हें रोक लें। हर किसने? लेकिन दादो, जो कुछ भी हुआ है उसमें तायबू का क्या कसूर है? सारा कसूर उसी का है। उसी ने खामोश रहकर अपने बीवी और बच्चों को शह दी। मन्नू, प्लीज तुम ही दादू को कुछ समझाओ। दादो ने बहुत सोच समझ के फैसला किया। मैं क्या समझाऊं? Shibi, look here. सुबह से दोपहर हो गई है और वो आई नहीं अब तक। हम कब तक यहीं बैठे रहेंगे? घर भी तो दूर है बशारत। इतनी दूर भी नहीं है, मालूम तो करो उनका, कहाँ रह गई वो? वानिया, बेटा मम्मा को फोन करो ना, पूछो। हाँ हाँ, मैं पूछती हूँ। हेलो मम्मी जी, कहाँ पर हैं आप? अच्छा अच्छा, रास्ते में है। सफाई करवा ली थी बैंगलोर की। क्या वो भी जब्त हो गया? अच्छा अच्छा, आप आए फिर बात होती है। आंटी, वो भी जब्त हो गया। जब्त हो गया? अब क्या होगा बशारत? होना क्या है, घर छोड़ना है बस। ढूंढो कोई घर, और ये घर हमें हर हाल में आज ही छोड़ना है, समझी तुम? कि सुने कोई, घर ढूंढो बस। सब कुछ हम ही करें, ये कुछ नहीं करेंगे। वानिया, बस ये एक ही घर था तुम्हारे नाम पे? नहीं नहीं आंटी, मम्मी और मेरे नाम पे तो 3-4 घर हैं। पता करो ना, कोई और ऐसा घर हो जहां हम रह सकें। हाँ, कोई तो जरूर मिलेगा उनमें से। मम्मी आती है तो मैं इनसे पूछती हूँ। नहीं शेबी, प्लीज अंदर चलो, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ। इसे तुम्हारे घर में एसी भी नहीं। एसी तो लगवा ले अम्मी, कैसे रहेगी इस गर्मी में? चुप कर जाओ तुम, घर के लाले पड़े में एसी तो लगवा ले अम्मी। किस्मत ही फूटी हुई है।
सुनो गुलशन, अंदर से मुझे मेहरून वाला जूता तो ला दो। जी मैडम। साफ करके तो दो, ऐसे पहनूंगी मैं? कोई काम तुम्हें ढंग से नहीं आता? एक सेकेंड, इसे भी तुम डस्टिंग कर रही थी ना, उसी कपड़े से मेरा जूता साफ करोगी और बाद में उसी से ड्रेसिंग भी साफ कर दोगी। तो माँ तो ठीक है, तुम्हारा दूसरा कपड़ा लेकर आओ। अल्लाह, इन सबको क्या क्या सिखाऊं मैं बैठकर यहाँ पर। जाओ अब, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? हेलो, हाँ ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। हेलो सैफी। हाँ फरी, मैं बस 1 घंटे में घर आ रहा हूँ। लंच घर आके ही करूँगा। तुमने खाना तो बनाया है ना? मैं तो कोई बात नहीं, तुम जल्दी से खाना बना लो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, गुलशन से किसी किस्म की कोई हेल्प मत लेना प्लीज। ठीक है, बाय। सैफी, बड़े बड़े बोल बोलने से पहले सोच लिया करो कि हमारी औकात क्या है। मेरी एक तनख्वाह में क्या क्या करोगी? घर का किराया दोगी या राशन डलवाओगी? आप बिला वजह इतने परेशान हो रहे हैं। आने दे वानिया की अम्मी को, मैं करती हूँ बात। इतने अमीर लोग हैं, क्या सिर्फ एक घर होगा उनके पास? निकल आएगा कोई हल। जागते में ख्वाब तुम देखो जरीना बेगम, मैं नहीं देखता, और ना ही मैं किसी के बलबूते पर कोई काम करना चाहता हूं। बेवकूफी की जो तुम्हारी बातों में आकर बंगले का लालच कर बैठा और अम्मा से बिगाड़ी सो अलग। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। एक दिन में किराए का घर कैसे मिलेगा भला? फिर भी तुम जाओ, शेबी से कहो कि किसी एजेंट से बात करे। अरे मान बुशरा, मुझे आज फरहीन के लहजे से बहुत तकलीफ हुई। गुलशन हमारे घर के फर्द की तरह है। अमान, असल में उनके घर मुलाजिमों का तसव्वुर ही नहीं, और उसको डील ही नहीं करना आता मुलाजिम के साथ। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं समझा दूंगी। अरे अमान, असल परेशानी फरहीन की नहीं, सुफियान की है, जो बजाय सुधरने के बिगड़ता ही जा रहा है। आपको पता है, उसने गुलशन को मना कर दिया है कि उसका कोई काम ना करे, और अब खाना भी फरहीन से अलग बनवा रहा है। क्या? जी, कई रोज से फरहीन सुफियान के लिए अलग खाना पकाती है। समझ नहीं आता कि इस लड़के को क्या होता जा रहा है। डॉक्टर शाकिर कह रहा था कि अभी इससे थोड़ा वक्त और दो। कितना वक्त और दो? हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम इस वक्त? तुम्हारी तो मीटिंग थी। जी डैड, पर मीटिंग कैंसिल हो गई। सोचा घर जाके आप दोनों के साथ लंच भी करूंगा और एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस भी करनी है मुझे। बोलो बेटा। डैड, एक्चुअली हमारे ऑफिस में वैकेंसीज निकली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं महा को बुला लूं। फैजी, महा से? जी मॉम, महा बहुत टैलेंटेड लड़की है। डैड, आजमाने में क्या हर्ज है? वैसे भी किसी ना किसी को तो मुझे हायर करना ही है। वेरी ट्रू, शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, और हमें उसका टैलेंट यूटिलाइज करना चाहिए। शी इज। एक काम करता हूँ, मैं आज उसे दोबारा से कांटेक्ट कर लेता हूँ। मॉम, लंच में क्या बना है? तुम फिक्र नहीं करो, सब तुम्हारी पसंद का है, बस फ्रेश होकर आ जाओ। रियली? मैं बस अभी गया, अभी आया। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। अम्मा, वो घर की सफाई हो रही है ना, हम लोग कल तक चले जाएंगे। झूठ मत बोलो जरीना। अम्मा, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई है।
हमें मकान ढूंढना होगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दो। मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम सामान उठाओ और अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। ये तो आपकी बेगम का फरमान है कि वो सुबह तक चली जाएंगी। अम्मा ये बेअक्ल है, इसे क्या मालूम कि मुंह से बात निकालना कितना आसान है और उसे पूरा करना किस कदर मुश्किल। मुझे माफ कर दें अम्मा, बस 2-4 रोज और बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दादू प्लीज तहब्बू को रोक लो, मत जाने दे इन्हें। देख रहे हो तुम, पहचानते हो तुम इस लड़की को? ये वही लड़की है जिसको तुम्हारी बीवी बच्चे दिन रात जलील करते हैं। कल रात से रो रही है कि तायब्बू चले जाएंगे, लेकिन तुमने तो इसकी हिमायत कभी भी नहीं की। फरी ने अपने शौहर के सामने इसके किरदार पे कीचड़ उछाला, इसको थप्पड़ मारा। क्या फरी ने थप्पड़ मारा? महा है? जी है, आ जाए। इन जैसे टैलेंटेड लोगों की हमारी कंपनी को बहुत जरूरत है। और इन्हें देखें, ये कहीं और जाके इंटरव्यू दे रही हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए। आप तसल्ली से सोचें, मगर फैसला मेरे हक में होना चाहिए।